गांव के एक कोने में रमेश नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार किसान था। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और अपने बेटे राहुल को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। राहुल, जो अभी पढ़ाई कर रहा था, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन राहुल उदास होकर घर आया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। रमेश ने उसे देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ बेटा? रमेश ने प्यार से पूछा। पापा, मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, राहुल ने निराश होकर कहा। रमेश ने राहुल की बात ध्यान से सुनी और उसे समझाने का निश्चय किया। वह उसे लेकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा। खेतों के पास पहुंचकर रमेश ने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि ये खेत कितने मेहनत और संघर्ष से बने हैं? राहुल ने सिर हिलाकर नहीं कहा। रमेश ने कहानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो हमारे पास बहुत कम साधन थे। हमारे परिवार के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिसमें बमुश्किल ही कुछ उगता था। मैं और मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करते थे, परंतु फसल अच्छी नहीं होती थी। हम कभी हार नहीं मानते थे, बल्कि और अधिक मेहनत करते थे। रमेश ने एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह छोटा सा पौधा है। इसे बड़ा होने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से पानी देंगे, खाद देंगे और धूप में रखेंगे, तो यह एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा और फल देगा। राहुल ने ध्यान से सुना और पौधे को देखा। रमेश ने आगे कहा, तुम्हारी मेहनत भी इसी पौधे की तरह है। अभी तुम जो मेहनत कर रहे हो, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जब तुम सही दिशा में मेहनत करते रहोगे, तो तुम्हें उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। राहुल ने अपने पिता की बातों पर ध्यान दिया और समझ गया कि मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से सफलता जरूर मिलती है। रमेश ने राहुल को एक और कहानी सुनाई जो उसे प्रेरित कर सके। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसका बेटा बहुत ही आलसी और जिम्मेदारी से भागने वाला था। राजा ने उसे सिखाने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक पुरानी पर बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी दी। उसने कहा, बेटा, यह घड़ी हमारे पूर्वजों की है। इसे अच्छी तरह से देखो और इसे संभाल कर रखो। राजकुमार ने घड़ी को देखा और उसे संभाल कर रख दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने घड़ी की जांच की और पाया कि वह घड़ी खराब हो चुकी थी। राजा ने राजकुमार को बुलाया और उससे पूछा, तुमने घड़ी की देखभाल क्यों नहीं की? राजकुमार ने उत्तर दिया, पिता, मैंने घड़ी को संभाल कर रखा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी जीवन की देखभाल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी उस घड़ी की तरह हमेशा सही रहेगा। लेकिन अगर तुम लापरवाही करोगे, तो वह भी खराब हो जाएगा। राहुल ने अपने पिता की यह कहानी सुनकर और अधिक प्रेरणा पाई। उसने समझा कि जीवन में जिम्मेदारी निभाना और मेहनत करना कितना जरूरी है। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन में सफल होने के लिए हर संभव प्रयास करेगा और कभी हार नहीं मानेगा। रमेश ने राहुल को यह भी सिखाया कि केवल पढ़ाई ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि जीवन में नैतिकता, अनुशासन और मेहनत भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उसे बताया कि अगर वह इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाएगा, तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। रमेश ने राहुल को एक दिन अपने साथ खेत में काम करने के लिए बुलाया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे मिट्टी को खोदना है, बीज बोना है और पौधों की देखभाल करनी है। राहुल ने अपने पिता के साथ मिलकर बहुत मेहनत की और उसने महसूस किया कि कठिनाइयों का सामना करने से ही हमें सही रास्ता मिलता है। एक दिन जब फसलें पककर तैयार हो गईं, रमेश ने राहुल को दिखाया कि उनकी मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उन्होंने कहा, देखो बेटा, यह फसल हमारी मेहनत का परिणाम है।
अगर हम मेहनत नहीं करते तो हमें यह फल कभी नहीं मिलता। राहुल ने अपने पिता की बातों को दिल से लगाया और अपने जीवन में हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत की और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। उसने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन को प्राथमिकता दी। कुछ वर्षों बाद राहुल एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने पिता की सीखों को कभी नहीं भूला और अपने जीवन में हमेशा उन्हें लागू किया। उसने अपने पिता का आभार व्यक्त किया और कहा, पापा, आपकी सीखों ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपके संघर्ष और मेहनत ने मुझे सिखाया कि जीवन में कोई भी मुश्किल हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रमेश ने गर्व से अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, मैं हमेशा तुम पर गर्व करता हूँ। तुमने मेरी सीखों को अपनाया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास करना बहुत जरूरी है। कोई भी मुश्किल हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने बड़ों की सीखों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। संघर्ष और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हमें इसे पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।